तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एयरपोर्ट पर हैं और अब रवाना होने वाले हैं। अमेरिका के उनकी यात्रा है, बहुत महत्वपूर्ण। अमेरिका और मिस्र की उनकी यात्रा। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस डील करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विमान के भीतर सवार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होते हुए तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है क्योंकि यह राजकीय यात्रा है, पहली राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की। 6 बड़े रक्षा समझौते इसमें होने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं और अब विमान में सवार हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ड्रोन्स, स्ट्राइकर, आर्म्ड व्हीकल्स, जेट इंजन से जुड़े हुए बहुत सारे समझौते इस दरमियान होने वाले हैं। कुल जो ये 6 समझौते हैं ये भारत को सशक्त बनाएंगे। इसमें JE414 जेट इंजन का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो भारत को मिलने वाली, जिससे भारत में ही इन इंजन्स का निर्माण कर सकेगा। और ये एक बड़ी डील है जो अमेरिका के साथ होने वाली, क्योंकि इसमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अमेरिका सहमत हुआ है, जिसके लिए वो पहले नहीं होता था। इसके लिए M777, इसके अलावा जो लाइट होवित्जर अपग्रेडेड है उसका ऑफर भी मिला। ये जो वो तोप हैं जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की पहाड़ी इलाकों में चीन से मुकाबला करने के लिए तैनात हैं, इसको अपग्रेड करने, इनके रेंज बढ़ाने का ऑफर भी अमेरिका ने भारत को दिया। तो इस पर भी समझौता, और इससे तोप की दरअसल मारक क्षमता बढ़ जाएगी। तो अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस रवाना होने वाले। चंद मिनटों में प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं, क्योंकि विमान में प्रधानमंत्री सवार हैं और उसके बाद चंद मिनट ही लगेंगे, टेक ऑफ कर जाएगा उनका विमान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले न्यूयॉर्क पहुंचना है, जहां पर भारतीय और अमेरिकी बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हिमांशु मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, रवाना होने में शायद चंद मिनट अब प्रधानमंत्री के इस विमान को। देखिए, बिल्कुल चंद मिनट का समय जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब ये विमान यहाँ से रवाना होगा और सीधा न्यूयॉर्क सिटी जाएगा। और रात 11 बजे अमेरिका के समय के अनुसार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे न्यूयॉर्क। और कल से उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। सबसे पहले कार्यक्रम जो है वो योगा डे पे शुरू होगा, UN हेडक्वार्टर के अंदर किया जाएगा। और वहां से उनके लगातार जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। जॉय बाइडेन के साथ बैठक है, कमला हैरिस के साथ उनकी बैठक होनी है, तमाम लोगों के साथ बैठकों का दौर है। और साथ ही साथ जो है कई बायलैटरल्स जो है एग्रीमेंट्स होंगे, जिसमें रक्षा सौदे भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बिल जो है वो होनी है, उसको लेकर जो है हस्ताक्षर होंगे दोनों देशों के बीच में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो भारतीय समुदाय के जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें जो CEO हैं उनके साथ इंटरेक्शन होना है, किस तरीके से जो है भारत आने वाले दिनों में और तेजी से जो है अपनी विकास की गति को जो है वो तेज कर सके। साथ ही साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय डायस्पोरा के लोगों को भी जो है वो संबोधित करेंगे। और अंत में जो है ज्वाइंट कांग्रेस का एक सेशन जो है वो संबोधित करेंगे, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्वाइंट कांग्रेस के सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका में अगर संबोधित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात भारत के लोगों के लिए नहीं हो सकती है। और 23 तारीख को वहां से रवाना होकर मिस्र के लिए 2 दिवसीय अपनी यात्रा के लिए अमेरिका से एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भारत बहुत पैसा खर्च कर रहा है, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम दूसरे हथियारों को खरीद रहे हैं, सारी चीजें हम खरीद रहे हैं। अमेरिका को तो इसमें फायदा ही फायदा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन बदले में इसके अलावा और भारत के पक्ष में इसमें और क्या क्या जा रहा है? क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें मिल रही हैं, या वाकई संबंध एक नए स्तर पर पहुंच गए और भविष्य में क्या क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अब ये कहा जा सकता है कि भारत की जो संबंध है वो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ जो है वो बहुत वो उस तरीके के संबंध नहीं है कि 2000 के या 1990 के संबंध। अब भारत बदलता हुआ भारत है, भारत की जो नई ताकत है उसको लोगों ने देखा है। आप कोविड के दौरान देखिए कि भारत ने खुद से वैक्सीन जो है डेवलप की, जबकि बहुत कम कंट्रियां हैं जिन्होंने वैक्सीन जो है अपने ही देश में बनाई हो। तो इसीलिए अब भारत की जो नई तस्वीर है वो देखने को मिलती है,
जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पे जाते हैं, वो अभी अब से पहले जो है वो G20 के लिए गए थे, तब आपने देखा होगा जापान में, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री या वहां की जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने किस तरीके से स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी चीज ये है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होगा। अगर प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो उससे भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लेना एक अलग विषय है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो अगर भारत में होगा तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं आने वाले दिनों के लिए। और इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिस्टम मुझे लगता है कि चलता है। बहुत से देश एक दूसरे से कई विषयों में टेक्नोलॉजी लेते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी लेकर प्रोडक्शन की जाए रक्षा सौदे के बाद तो ये भारत के लिए शुभ संकेत है। और इससे पहले भी जो है कई इस तरीके के रक्षा सौदे हुए जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर है, बड़ी बड़ी कंपनियों में है, बड़े बड़े पदों पे है, सीईओज हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे कि भारत में किस तरीके से उनकी कंपनी जो है संभावनाएं देखती है इन्वेस्टमेंट की। तो अगर ये सारी चीजें फलीभूत होती हैं और धरातल पर नजर आएंगी अगर कुछ दिनों में, तो ये भारत के लिए एक अच्छे संकेत है, भारत के विकास के लिए और भारत की जीडीपी के लिए। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजकीय दौरा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग भी चल रहे हैं, भारत तटस्थ भूमिका निभा रहा है, भारत को सस्ता कच्चा तेल भी मिल रहा है, चीन भी सस्ता कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। इस बीच में अमेरिका भारत से एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध संबंध बात भी कर सकता है। बाकी रक्षा समझौते और दूसरे कार्यक्रम तो होने ही हैं।